Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wassallallahu ala nabiyil wasallam. Assalamu alaikum students, and today we are once again focusing upon the skill of essay writing in your first यूनिट ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक. अब ऐसे राइटिंग जो है उसके बारे में जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी जिसके अंदर आपको किसी एक टॉपिक के बारे में जो है ज़रा तफसील से बात करनी होती है. तो आज मेरा इरादा ये है कि एक ऐसे जो कि उन्होंने आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उसको हम ज़रा तफसील से पढ़ें और देखें कि ये सारी टेक्निक्स इन्होंने कैसे यूज़ की हैं. ठीक है, तो टॉपिक है सैंपल ऐसे है आपका इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन लर्निंग एंड टीचिंग एट हायर सेकेंडरी एजुकेशन. कि फेसबुक का इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है लर्निंग और टीचिंग के ऊपर, दरस व तदरीस के ऊपर हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर. तो देखें कि अगर हम उन्हीं पैरामीटर्स को सामने रखें जो कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, तो जनाब सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद जो है बॉडी पैराग्राफ्स होंगे और दो तीन वो लिखेंगे आप, और उसके बाद जो है आखिर में आप कंक्लूजन पेश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो है जहाँ तक आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आप जनरल स्टेटमेंट्स देंगे फेसबुक के बारे में कि फेसबुक क्या है और जो है लोग कितना इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और इसके यूजेस किस किस किस्म के हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, पोटेंशियल क्या है. तो जनरल स्टेटमेंट्स उनके बारे में आप यहाँ पर देंगे. तो वो पॉइंट्स आपने जो है जैसे माइंड मैपिंग के दौरान जो है मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो वो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं कि सोशल सिनेरियो और सिचुएशन के यूज ऑफ फेसबुक इन स्कूल्स फॉर एजुकेशन, इट्स इम्पैक्ट और इसका पोटेंशियल क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं. उसके बाद जो है मेन बॉडी के पैराग्राफ शुरू हो गए और यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है इसमें सबसे पहले तो उन्होंने एडवांटेजेस को डिस्कस किया कि फेसबुक के एडवांटेजेस या पॉसिबल एडवांटेजेस जो हैं वो एजुकेशन के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि जनाब कम्युनिटी बिल्डिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है, यानी कि किसी एक ही मौजू के बारे में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है इस सूरत में जमा हो जाते हैं और एक दूसरे के आइडियाज़ को भी वो शेयर करते हैं और एक दूसरे से वो फ़ायदा उठाते हैं. और यानी कि उसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं कम्युनिटी बिल्डिंग की और बेनिफिट्स उसके कौन कौन से हैं रिसर्च के मुताबिक. तो ये जो है की फीचर्स ऑफ फेसबुक दैट में प्रमोट एजुकेशन. तो ये एडवांटेजेस के हवाले से बात होगी. तो उसके बाद उन्होंने उसको दूसरे एंगल से भी डिस्कस किया कि फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. अगर एजुकेशन के अंदर हम जो है ये सोशल मीडिया लेकर आ जाते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे सबसे पहले तो, यानी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, आपका जो डेटा है वो ऐसे लोगों के हाथ भी आ सकता है जो कि उसको गलत मकसद के लिए यूज कर सकते हैं और उसके नतीजे में जो है आपकी अपनी जो एक पर्सनल लाइफ है वो भी खराब हो सकती है. तो ज्यादातर तो यही कुछ हो रहा है कि लोग जो हैं लोगों का पर्सनल डेटा जो है इस किस्म के लोग जो हैं जब वो लेते हैं तो दे एक्चुअली ब्लैकमेल देम और दे क्रिएट रॉन्ग थिंग्स विद दैट डेटा और रिजल्टेंटली वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं. तो उसके बाद जो है ये है कि सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए अपने पेज की जो है जो प्रोसेस फेसबुक ने दिया हुआ है वो भी राइटर में बताता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक आम आदमी की समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको सीखना समझना इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग इशू. और आखिर में जो है उन्होंने बताया कि समरी के जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स ऊपर दो पैराग्राफ्स के अंदर आए उसकी समरी इन्होंने बयान कर दी. तो ये तकरीबन जो है अगर हम गौर करें तो राउंड अबाउट जो है 200-250 वर्ड्स का ये ऐसे होगा और इतना ही ऐसे जो है फर्स्ट ईयर के लेवल पर जो है अगर आप लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो दैट इज सफिशिएंट इनफ. तो आइए जरा इसको जो है जरा तफसील से पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है इन आइडियाज को बयान किया गया है. तो ये कहता है कि फेसबुक हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर दीज डेज. देयर इज अ डिस्कशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर अबाउट द वेज इन विच फेसबुक कैन बी यूज्ड इन लर्निंग एंड टीचिंग. The use of social networking sites within school is of interest because of their potential for both positive and negative impact. तो दोनों तरीकों से इसको देखा जा रहा है कि आया कि इसका यूज जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. और फेसबुक हैज कंसिडरेबली फैसिलिटेटेड द लर्नर एंड द टीचर्स वर्ल्ड वाइड. कि दुनिया में जो है बाज़ जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल हुआ है और इसके अच्छे यानी कि जो है फवायद भी सामने आए हैं. इस पैराग्राफ को अगर आप देखें तो जनरली जो है यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया कि फेसबुक के बारे में अब हम सोच रहे हैं कि इसको हम यूज़ करें अपनी एजुकेशन में या ना करें, और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बहस हो रही है और बाज़ जगहों पर इसके अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आए हैं. लेट्स गो थ्रू द सेकंड पैराग्राफ. हम देखते हैं कि ये जो एडवांटेजेस मैंने डिस्कस किए उनको उसने कैसे जो है यहाँ पर बयान किया है. तो यहाँ पर कहता है कि वन ऑफ द की बेनिफिट्स
of using Facebook in teaching and learning is its capacity for online community building. अब देखिए कि ये लैंग्वेज को भी आप जरा गौर कीजिए कि किस अंदाज में जो वो यूज कर रहा है. वन ऑफ द की बेनिफिट्स के एक बड़ा ही बुनियादी फायदा. तो इस किस्म के फार्मूला एक्सप्रेशंस को भी जो है आप जरा देखें, गौर करें कि कैसे यूज होते हैं, ताकि जब आप अपना ऐसे लिखें अपने टॉपिक के ऊपर तो वहां पर जो है ये आपके काम आ सके. तो फेसबुक कैन कनेक्ट स्टूडेंट्स विद peers and teachers, involving them in communities, a vital component of student success. For example, in Australia and Singapore, first year undergraduate students participated in virtual discussion which helped them to connect with their peers and reduced feelings of loneliness and isolation. ठीक है. अब यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी इस बात को जो है साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो कि हुआ ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर में, उसका भी हवाला दे दिया कि वहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो है इस किस्म की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो है डिस्कशंस की टॉपिक्स के ऊपर, और इससे उनकी लोनलीनेस भी खत्म हुई और आइसोलेशन मींस वो जो एक दूसरे से अलग अलग होने का उनको एहसास होता था वो भी खत्म हुआ, और उन्होंने एक दूसरे से सीखा भी. रिसर्च शोज दैट सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग टू अदर्स इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ a satisfying tertiary experience. रिसर्च शो करती है कि जब आप लोगों को सोशलाइज करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका ये एक क्रूशियल कंपोनेंट साबित होता है जो कि उनकी टर्शियरी एक्सपीरियंस या टर्शियरी एजुकेशन में उनको फायदा पहुंचाता है. Thus, Facebook can provide a valuable mode of social interaction for स्टूडेंट्स. अब ये भी कंस्ट्रक्शन आप देखें, दस लिहाजा. अब दस का मतलब क्या है, इस तरह से, या लिहाजा फेसबुक जो है वो प्रोवाइड कर सकता है बड़ा वैल्यूएबल मोड ऑफ सोशल इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के लिए. तो ये तो जनाब हो गए उसके बेनिफिट्स, और उसमें उसने कम्युनिटी बिल्डिंग के हवाले से बात की कि उसका एडवांटेज ये कि कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, और उसकी उन्होंने एग्जाम्पल भी दी जो कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के स्टूडेंट्स के हवाले से कही, और उसके बाद उसके फायदे भी बताया कि उसके फायदे क्या हैं. ठीक है. तो अब हम जो है डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं, और डिसएडवांटेजेस में आप देखें कि एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो किसी भी बात के एक ही पहलू को नहीं देखता, बल्कि उसके प्रॉस के साथ साथ उसके कॉन्स के ऊपर भी वो नजर रखता है. देखिए क्या कहता है कि कॉन्ट्रेरिली उसके बरक्स. देखिए कि ये भी एक पर्टिकुलर जो है स्टाइल है कि जब आप अपोजिट में कोई बात कहना चाहते हैं तो आप इस किस्म की कंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं कि कॉन्ट्रेरिली, कि उसके बरक्स. द इश्यू विद फेसबुक कंसर्न्स इज सेफ्टी एंड प्राइवेसी, कि इसमें जो कंसर्न्स यानी कि जो लोगों की परेशानियां हैं, अब यहाँ पर कंसर्न से मुराद परेशानियां है वो क्या है कि सेफ्टी एंड प्राइवेसी. ऑल्दो इट इज पॉसिबल फॉर फेसबुक यूजर्स टू कंट्रोल एक्सेस टू देयर ओन प्रोफाइल्स एंड डेटा, येट Facebook does not make this an easy process. Although means अगरचे जो है Facebook जो है वो अपने यूजर्स को कंट्रोल देता है कि वो अपने डेटा को कैसे कंट्रोल करें, but it is not an easy process. ठीक है. And a large proportion of students are unclear about how to do this effectively. So the students are then vulnerable to online predators who may have an access to the contacts, डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ्स. तो प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी जानवर या दरिंदे वगैरह जो है, और यहाँ पर जो है प्रीडेटर से मुराद ये है कि ऐसे बुरे लोग जो कि सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करने के चक्कर में रहते हैं ताकि उनको वो गलत मकासद के लिए यूज कर सकें. तो प्रीडेटर जो है ऐसे लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है. तो स्टूडेंट्स आर वल्नरेबल, यानी कि वो एक हदफ बन सकते हैं, आसानी से जो है वो शिकार बन सकते हैं किनका, ऑनलाइन प्रीडेटर्स का, ऐसे बुरे लोगों का. who may have an access to the contacts, details, personal information and photographs. The photographs and videos are particular concerns because of their potential to cause embarrassment. लिहाजा ये वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो हैं इनको तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा जो है बुरे तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और बड़ा माना बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए पैदा हो सकती है. एंड डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस का मतलब यही है कि एक ज़हनी सुकून फिर उसके नतीजे में जो है लोगों का तबाह हो जाता है. Moreover, students are also increasingly concerned about the marketing tools being deployed on Facebook and feel a loss of control over their personal data. ठीक है कि Facebook जो है उनका डेटा जो है उनसे लेकर जो है उसके मुताबिक उनके साथ मार्केटिंग करता है और उनको जो है अपनी प्रोडक्ट्स भी बेचने की कोशिश करता है. तो students are also concerned about the marketing tools being deployed on Facebook and feel a loss of control over their personal data. Therefore, at secondary level, teaching and learning, the students should be supported to learn how to protect their profile and data and use social networking sites safely.
تو لہٰذا اس کا ایک سمپل حل تو یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے واقعی فیس بک کو جو ہے یوز کرنا ہے اسکولس کے اندر یا کالجز کے اندر، تو ان کے جو سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ پہلے اسٹوڈنٹس کو سکھائے جائیں اور اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لایا جائے اس کو یوز کرنے کی. To sum up, it can be said that using Facebook at a tertiary level has positive and negative aspects. Research has identified how Facebook can facilitate social interaction and rich collaboration between peers. Therefore, it has the potential to complement face-to-face mode of delivery. However, if Facebook is going to be effectively and safely used in tertiary teaching and learning, the students and the teachers need careful guidance. تو لہذا اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو جو ہے ایک زبردست گائیڈنس جو ہے اس کے سیکورٹی فیچرز کے حوالے سے دینی چاہیے اگر آپ واقعی اس پلیٹ فارم کو ایجوکیشن میں یوز کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے یہ ایسے جو ہے اس کے اندر وہ جو 3 پیرامیٹرز انہوں نے بیان کیے کہ آپ پہلے انٹروڈکشن دیں اور اس کے بعد جو ہے مین باڈی کے اندر جو ہے 2-3 پیراگرافس آپ لکھیں اور اس کے بعد کنکلوژن میں جو ہے آپ سمرائز کر دیجئے وہ سارے آئیڈیاز جو کہ آپ اوپر بیان کر کے آئے ہیں. تو یہی ٹیکنیک جو ہے یہاں پر یوز کی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا بھی دیا کہ کس قسم کی مائنڈ میپنگ یا کلسٹرنگ یا پھر جو ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں لکھے گئے ہوں گے ان آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے ہر ٹاپک کو جو ہے آپ مائنڈ میپنگ، کلسٹرنگ اور آؤٹ لائن کے ذریعے سے جو ہے پہلے آپ اس کے آئیڈیاز کو چھوٹے چھوٹے لیول پر آپ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو مزید آگے جو ہے ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں. تو جناب ہوپفلی آپ کو آج کی یہ ہماری نشست جو ہے ایسے رائٹنگ کے حوالے سے جو ہے کافی فائدہ پہنچائے گی. اور بار بار میں یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے اچھے ایسیز کی یا اچھی کتابوں کی، اچھے آرٹیکلز کی، تو اتنا ہی زیادہ انکانشیسلی آپ کے اندر جو ہے اچھا لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. لینگویج لرننگ جو ہے وہ ایک کانشیس پروسیس تو ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے یہ انکانشیس پروسیس ہے کہ جتنا زیادہ آپ اچھا سنتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کی آؤٹ پٹ بھی ہوتی ہے جب آپ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ بول رہے ہوتے ہیں. تو ریڈ a lot good writers and listen to good speakers اور انشاءاللہ العزیز آپ کی لینگویج بہت اچھی ہو جائے گی. تھینک یو.